हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और अपना सेकंड लेक्चर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, देखो कल हमने समझा था कि पावर मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है ना, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आज हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एजम्पशन है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ओके, और मतलब ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम जान पाते हैं इससे। ठीक है, it is an imaginary concept. It is an imaginary concept by which the direction and the strength बोलो या इंटेंसिटी बोलो, बात एक ही। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज easy to know. No. बाय विच अपन लोग द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ईजीली नो कर सके, मतलब जान सके। ठीक है, तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब है नहीं ऐसी कोई चीज़, इट्स एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ओके, है ही नहीं ऐसा कुछ चीज़, लेकिन फिर भी हमें जो स्टडी करनी होती है, हमें क्या बोलते हैं उसको, ईजीली हम कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें से एक ये है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, हाँ आगे देखें यदि, तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है, याद रखना ये क्वालिटी टाइप है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटिटी नहीं है कोई ये। ओके, देयर आर सम प्रॉपर्टीज of field lines. ठीक है, गिबन बिल्लो नीचे दी गई है। ओके, अपन लोग इसकी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्यों? अपने को उसी से मतलब है, फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ तक कि बोर्ड के लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं 12th की बात करूँ तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, 10th की बात करूँ तो यहाँ तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट होगी। ओके, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यदि आप इनको समझ सकें तो ये प्रॉपर्टी आपको जब 12th में जाओगे एंड यू विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, तो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी ये प्रॉपर्टीज़। ओके, आपको समझ में आएगा कि डाइपोल क्यों है ना, और डाइपोल में N2S क्यों जाता है, S2N क्यों जाता है, कई सारी चीज़ें हैं जो समझ पाओगे आप लोग, और ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं इसकी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को देख के ही अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ये क्रिएट किया। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल
एंड ऑन साउथ पोल। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से। जहाँ से भी स्टार्ट हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो क्या, कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ओके। इट स्टार्ट्स, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक वर्ड, आउटसाइड। इट स्टार्ट्स, ओके, आउटसाइड स्टार्ट होती है ये, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक, मतलब आउटसाइड कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाएगी, और इनसाइड कहाँ से कहाँ जाएगी? साउथ से नॉर्थ। मतलब ये जहाँ से आई थी वहीं पहुँच जाएगी। इसका मतलब जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, मतलब जितना आउटगोइंग है उतना ही इनकमिंग है, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है वही, जितना आया उतना पीछे से आ भी तो गया, फिर वापस यहाँ से 10 लाइनें गई, पीछे से 10 लाइनें वापस भी आ गई, तो नॉर्थ पोल से कुछ गया क्या? नहीं। इसीलिए ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड लूप। तो फील्ड लाइंस obtained क्लोज्ड लूप, बंद हुआ एक चक्कर बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है, ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिख लो, मैं उसको हटा रहा हूँ। लिख ली? हटा दिया। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। और क्या है? और क्या होता है भाई इसके बारे में? एवरी फील्ड line repel another। एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को रिपल करती है। ठीक है, क्या करती है? रिपल, दूर भगाएगी, रिपल्शन देगी। ओके ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये से अभी मैं समझाऊंगा, फिगर के थ्रू आपको सब समझा दूंगा। अगला, ईच फील्ड लाइन wants to cover shortest path। छोटे से छोटा पाथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और इससे ऊपर वाली कि दो रिपल भी करती हैं और शॉर्टेस्ट पाथ भी फॉलो करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब समझोगे इनको, मैं अच्छे से समझाऊंगा दोनों को, इनको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। और क्या है? बहुत सारी हैं प्रॉपर्टीज़ यार, बहुत सारी हैं। अभी कितनी हो गई हैं? 4 हो गई हैं। देखो, और द टेंजेंट at any point
on field line tangent on and at any point on field line shows the direction of the magnetic field. ओके, मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, आप केवल और केवल फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब आपको पता है क्या होता है, ओके, ड्रॉ करो और आपको पता चल जाएगा भाई, वो सीधा ना होता। ठीक है, क्लियर है? ओके, और लिखते हैं तो बहुत सारी हैं। It always make 90 degree on the surface from where it starts and at where it ends. सॉरी, कोरोना नहीं हुआ है, वैसे ही छींक आ गई। देखो, इसका मुझे एक एंड्स जो है ना वर्ड, मुझे बार बार क्यों लगाना पड़ रहा है। एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड अभी फ़िलहाल। जैसे आएगा मैं बता दूंगा कल को आपको कि एंड्स की जगह वो वर्ड यूज़ कर लेना, ठीक है। एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, एंड होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, जहाँ पे वो ख़त्म होते उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, बट वो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो याद नहीं आ रहा तो मैं लिखा नहीं रहा। ओके, अपनी जो अंग्रेजी लिटरेचर होना चाहिए ना नोटबुक में, जब आप नोट्स बनाते हो तो उसमें जो लिटरेचर होना चाहिए आपका वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसमें ना तो इस आर एम की एरर होनी चाहिए, मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो वर्ड्स हों आपके, जो आप वर्ड्स चुन के लिख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो टीचर भी सोच में पड़ जाए कि क्या वर्ड निकल के ला के आया यार, खतरनाक वर्ड, मज़ा आ गया पढ़ के, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए। इस वर्ड से इम्प्रेशन नहीं जाने वाला, एंड से वर्ड से इम्प्रेशन नहीं जाने वाला, मैं बस सही बात बोल रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड वो, ठीक है। तो जैसे याद आएगा मैं बता दूँगा आपको। और मैं आपको सही में बता रहा हूँ, वो ये वर्ड मैं नहीं लिखवाना चाह रहा, एंड या यहाँ पे भी मैंने लिखवाया, इस वर्ड को मैं नहीं लिखवाना चाह रहा, लेकिन फ़िलहाल मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास वो वर्ड नहीं है जो अच्छा वर्ड है, ठीक, तो मैं लिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, कि वो हमेशा सरफेस से कैसा बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे भी, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे भी, ठीक है। चलिए, इनसाइड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट field lines travel parallel to each the other, ठीक है।
मतलब जब यदि मैं अंदर की बात करूँ, अंदर की बात, यहाँ से वो एस से एन जा रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एस से एन जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एस टू एन, ठीक। एस टू एन जाते हुए जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेंगे। ओके, चलिए और क्या है भाई, हमने 90 डिग्री वाला भी ले लिया, डायरेक्शन का भी ले लिया है, डायरेक्शन बताती है, टेंजेंट पे ड्रॉ कर दो तो छोटा बड़ा भी ले लिया है। ओके, और क्या कोई चीज़ रह रही है क्या, रह रही है क्या, क्लोज लूप भी बना दिया है, कोई चीज़ पॉइंट रह गया है क्या, नहीं मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट रह गया है। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल represent the strength of B, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तब लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है। as large as B will be as much as the number of field line, मतलब फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही क्या नाम, उतनी ही ज़्यादा कितना, उतना ही बड़ा कौन होगा, बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, उतार लिया ना, इसको हटा दे रहा हूँ मैं इसको। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, इसी के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट है, एज लार्ज एज बी विल बी एज मच एज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन की बात नहीं करी मैंने, यहाँ पे किसकी बात करी, डेंसिटी की बात करी। डेंसिटी आप समझते हो, है ना, मतलब एक फील्ड लाइन ये है, ओके, और एक फील्ड लाइन ये है, which is denser, this one is denser, so B is larger than B2, हाँ या ना, बिल्कुल सही। चलो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बताएंगी और डेंसिटी भी बताएगी, दोनों चीज़ें आपको बताएगी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी हैं। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने कितनी प्रॉपर्टी लिखाई हैं, 1 थे 2 थे 3 थे 4 थे 5 6 और 7 और 8 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा दी आपको। यदि कोई मिस हो गई है, मेरे ख्याल से तो नहीं लगी, कोई मिस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन यदि इफ़ देयर इज़ any property which I missed then I'll write back, ठीक, मैं करा दूंगा उसको, ठीक है, मैं उसको करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब अंग्रेजी बोलनी नहीं आती सर तो बोला मत करो, ऐसा नहीं है, बोलनी आती है, ठीक है। हाँ सर, देख लिया हमने कैसी बोलनी आती है आपको अंग्रेजी, अरे ठीक है ना। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायग्राम है आपका बहुत फेमस, इसको भी उतार लो यार, इसको साफ कर दे रहा हूँ मैं, उतार लो फटाफट, उतार लिया, चलो।
फूल गुलाब का बागों में हजारों हैं, लेकिन अंग्रेजी वाला फूल यहाँ है, कहाँ है जो मुझे देख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ चलो। हाँ, आपको पता है बाहर मैग्नेट ऐसी होती है, नॉर्थ से साउथ। ओके, बुरा मत मानना। चलिए तो देखो, यहाँ से एक फील्ड लाइन गई, ठा ठा। बस याद रखना, ये जब यहाँ पे एंड हो, मैं फिर वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एंड एंड एंड। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे एंड होनी चाहिए। स्टार्ट हो तो भी 90 पे, और एंड हो तो भी 90 पे। ठा टुक ठा टुक। सारी प्रॉपर्टी आप समझाऊंगा यहाँ से। टुक। ओके, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं प्रैक्टिकल में। ये देखो, एंड टूवर्ड्स ये ठा 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 करके, ठा ठा करके, ठा करके भाई, ठा करके। लो हो, और ये जी, कोई दिक्कत? तीनों पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, हाथ से बनी हुई। देखो यहाँ पे, देखो आप ध्यान से दो कि इसमें आप बीच में देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है, हल्का सा कम है, थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आपको कमी दिख भी रही है, बहुत कम है। यहाँ पे तो हो ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही चीज़ मिलेगी। थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ इसको, नीचे वाले को। ओके, एक्चुअली में क्या है, उसकी प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास तीन चीज़ें हैं जो उसको फॉलो करनी है। एक तो सरफेस से 90 डिग्री बनाना, ठीक है। सरफेस से 90 डिग्री बनाने का तरीका तो या तो ये है, टू 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 टू, है ना, ये शॉर्टेस्ट हो गया। लेकिन वो ऐसे घूम के एकदम शार्प कट तो लेके जाने से रही। आपको पता है कोई भी चीज़ यदि प्राकृतिक रूप से जाती है तो शार्प कट कभी नहीं लेती, वो क्या लेती है, गोल कट लेती है। कैसा लेती है, गोल कट, इसीलिए वो गोल मुड़ी। ठीक है, ठीक है। दूसरा उसके पास प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टेस्ट जाना है उसको। अब यदि गोल कट लिया है तो शॉर्टेस्ट तो जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, स्ट्रेट रहने की कोशिश करती है जितनी ज़्यादा रह सके। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, रिपल्शन की। किसकी प्रॉब्लम है, रिपल्शन की। कि यदि कोई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे भी होंगी, ठीक है, यहाँ पे भी तो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या करेगी, इसको रिपल करेगी। जैसे जैसे बीच में पहुँचेगी रिपल्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जाना चाह रही थी ऐसे, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा बैंड होना पड़ेगा, नीचे की तरफ बैंड होना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं समझा अच्छा सा लेता हूँ, ठीक। दोनों तरफ लगेगा, मतलब इस पे भी लग रहा है, देखो मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं, ठीक है, ऊपर भी दोनों तरफ एरो लगा। ये फील्ड लाइन इसको नीचे धकेल रही है, ये फील्ड लाइन इसको ऊपर धकेल रही है, ठीक है। ऐसे लगेगा, जहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे वहाँ चलना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इनको फॉलो करती हैं, ठीक है। क्लोज लूप भी बनाना है। क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करती हैं ये, एन से एस निकली और फिर एस से एन अंदर चली गई। अंदर क्या है, अंदर है प्रॉब्लम इनके पास, बाहर इनके पास खुला आसमान, ठीक है, पूरा का पूरा मतलब इन्हीं का है दबदबा सारी दुनिया में, ठीक है। तो ये बाहर कुछ भी कर सकती है, बाहर ये कुछ भी कर सकती है, लेकिन अंदर इनके पास प्रॉब्लम है ये सरफेस, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर ही रहना है।
इसीलिए अंदर ये क्या करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है कि नहीं 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 कोई बात नहीं, तू भी मेरी बहन मैं भी तेरी बहन, सब एक दूसरे की बहन है और हम एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, अंदर उनको ये भी समस्या नहीं कि सरफेस से परपेंडिकुलर बनाना है। क्यों, यदि पैरेलल चलेंगे तो अपना 90 डिग्री बनेगा, बनाना तो यहाँ पे भी है, लेकिन वो समस्या नहीं है उनके लिए, वहाँ पे वो समस्या नहीं है, बाहर समस्या जरूर है। ओके, अंदर ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ ज़्यादा रहने वाली है, बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि पैरेलल है एक तो, और ऊपर से एरिया कम है ना। तो कोई समस्या अंदर उनके लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है बाहर, बाहर उनके लिए समस्या है। ओके, तो आप उतार लीजिए इसको। एक प्रॉपर्टी और लिखना चाहो तो लिख लो, एक प्रॉपर्टी और लिखना चाहो तो लिख लो, हैं, या छोड़ो छोड़ो प्रॉपर्टी को छोड़ो, और आगे बाद में देखेंगे। इसको उतार लो, फिगर को उतार लो, n to s, s to n। ओके, उतार ली, फिगर समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, फील्ड लाइंस क्लियर है, पक्का देख लो, राम जी की कसम देख लो, पक्का। हटा दो, हटा दिया, इतना टाइम ना लेता मैं। अब आते हैं टॉपिक पे, जहाँ पे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को देखते हैं। आप लोग काफ़ी चीज़ सीख चुके हो, current actually magnetic effect of electric current is nothing but a phenomena that happens when the current flow through a wire. Actually when the current flow through the wire, okay ठीक है करंट यदि फ्लो करती है वायर में, ठीक है, तो आपको पता है यार, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो रेट अपॉन चार्ज। यदि करंट फ्लो कर रही है किसी वायर में, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ में आया। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए पहले, उसके बाद इसकी इन्वेंशन पे जाएंगे कि किसने इस कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, केवल समझा, उसके अलावा कुछ नहीं करा उसने, तावरंगी लेना। ठीक, एक्चुअली करंट इधर फ्लो कर रही है तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, या कभी भी कोई चार्ज फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नहीं सर, आपने ये बोला था कि यदि कोई मूवेबल चार्ज है तो उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हाँ, लेकिन मैंने जाते जाते ये भी बोला था कि एक मूवेबल चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा मूवेबल चार्ज, और एक मूवेबल चार्ज पर ही वो फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा, मूवेबल चार्ज पे लगेगा, बिल्कुल अथार सत्य है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कौन बना सकता है, केवल और केवल एक मूवेबल चार्ज ही बना सकता है, उसके अलावा किसी माई का लाल में दम नहीं है। यदि मेरे अंदर कोई मूवेबल चार्ज है, जी हाँ बिल्कुल है, मेरे अंदर जो बहता हुआ मेरा लहू, 5 लीटर खून मेरा, उसमें क्या है, वो आयोनाइज्ड होता है, उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। मेरी खुद की भी एक फील्ड लाइन है, ठीक, वो वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर लोहा है, आयरन है, मेटल्स हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है, जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत ही कम है, इतनी वीक है कि वो जीरो बोल दो, अपन लोग उसको जीरो बोल देंगे। ठीक है, तो अपन लोग, ठीक है, उस मुद्दे को हटा देते हैं, बायो का मुद्दा है, बायो मेरे को नहीं आती बिल्कुल, ठीक है, 10th तक पढ़ी है, ठीक है, लेकिन जीरो है एकदम। 10th में 35 नंबर का पेपर होता था हमारा जब हम बोर्ड में थे, ओके, 35 का बायो, 35 का फिजिक्स और 30 का केमिस्ट्री, नो प्रैक्टिकल, जीरो प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं,
100 नंबर का यही होते थे। 3 एग्ज़ाम होते थे बोर्ड में, आपका केवल 2 ही होते हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का 1, बायो का 1, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है अलग से, है ना। मैं कोई सुविधा नहीं थी ऐसी, ठीक है, खैर छोड़े। और सब हिंदी में था, आपका तो इंग्लिश में भी है, मेरे सारे पेपर हिंदी में गए, ठीक है, खैर छोड़ते हैं, वहाँ पर यहाँ पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड लाइन तो बनाएगा, पक्का बनाएगा, ठीक है। एक साइंटिस्ट था, एरिस्टोटल था नाम उसका शायद, वो एक बार एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कर रहा था अपने ताऊ रंगीलों के साथ, मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ। वो फिजिक्स का प्रोफेसर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, और वो प्रैक्टिकल कर रहा था ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, कि चलो भाई ये सर्किट है, ये सर्किट में वो एमीटर लगा दिया उसने और रजिस्टर लगा दिए, ठीक है, कई सारी चीज़ें लगा दी, और प्रैक्टिकल कर रहा था। अब उसने एक चीज़ पे नोटिस नहीं करा, लेकिन उसके स्टूडेंट ने किया। वहाँ पे एक कॉम्पास बॉक्स रखा, सॉरी वो रखा था कॉम्पास, ठीक है। तो जैसे आप उन्होंने क्या नाम स्टार्ट किया, तो जो उसकी सुई थी, ठीक है, फ्लक्चुएट करने लगी। क्या करने लगी? फ्लक्चुएट, जैसे ही करंट फ्लो कराए। अब वैसे ही उसके दिमाग में आ गया, ठीक है, उसके दिमाग में वैसे ही आ गया कि यदि ये सुई फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल यदि ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो जरूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जरूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब उसने जब इतना सब कुछ देख लिया तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट करके उसने ये निश्चित किया कि करंट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है। कैसे बनाती है? देखो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया थे, ध्यान से देखना। उसने क्या करा, एक वायर था उसके पास, ठीक है, उसके पास जो वायर था वो कैसा वायर था? अनरजिस्टिव वायर था, मतलब उस पर कोई कोटिंग नहीं थी, कवरिंग नहीं थी, नॉन कवर था, मतलब नग्न वायर, ठीक है, नंगा वायर था, ठीक, जिसको छू के करंट लग जाता है। उसने रखा उसका जो मैग्नेटिक नीडल कंपास था, उसने उसको पास में रखा उसके, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगे इसमें, ठा 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 ऐसे 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 ऐसे। वो दूर ले गया, दूर ले गया, दूर ले गया अपने कंपास को, ठीक है, तो उसकी जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कम फ्लक्चुएट करने लगी। एक डिस्टेंस पे जाके वो फ्लक्चुएशन ही बंद हो गया, ठीक है। चलिए, उसने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसने कुछ फंक्शन निकाले, वो आपके सिलेबस में नहीं है जो फॉर्मूले उसने निकाले, लेकिन ठीक है। फिर उसने और क्या किया, उसने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करके और यहाँ पे रखा। पहले वो फ्लक्चुएट यहाँ पे कर रहा था, अब वो उल्टा फ्लक्चुएट करने लगा, ऐसे करने लगा। डायरेक्शन चेंज होते ही फ्लक्चुएशन चेंज हो गया। इसका मतलब उसे समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही किसकी डायरेक्शन चेंज हो गई? फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, फील्ड जो है वो करंट के वजह से हो रही है। करंट को कम किया, फ्लक्चुएशन कम हो गए। करंट को बढ़ा दिया तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गए। करंट जीरो कर दी तो फ्लक्चुएशन जीरो हो गया। सब चीज़ें उसने की, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए कि करंट इंक्रीज, फ्लक्चुएशन इंक्रीज, करंट डाउन, फ्लक्चुएशन डाउन, ठीक है। करंट ज़ीरो, फ्लक्चुएशन ज़ीरो, ये तीनों एक्सपेरिमेंट किए उसने। फिर उसने चौथा एक्सपेरिमेंट करा डिस्टेंस पर, डिस्टेंस इंक्रीज, फ्लक्चुएशन डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज, फ्लक्चुएशन इंक्रीज, ओके। और डिस्टेंस मैंने उसने इन्फिनिटी कर दी तो फ्लक्चुएशन हो गया जीरो। ये भी एक्सपेरिमेंट करे उसने, ताऊ नगीने ने, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करे, ओके। करंट की डायरेक्शन चेंज करी, चेंज, और फ्लक्चुएशन की भी डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज, सब चीज हो गई। यहाँ से समझ में आ रहा था उसको कि करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो आर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाद में उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया
कि स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। और फिर वहाँ से उसने अपना फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, कि b इज इक्वल टू 4 पाई इंटू म्यू नॉट इंटू क्या था भाई, आई अपॉन आर स्क्वायर, यप, ठीक है। ये छोटी सी b का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करके उसने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला है, लेकिन खैर छोड़ो, आपके सिलेबस में तो है नहीं है फॉर्मूला। आपको तो केवल और केवल क्या पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो क्या हुआ, अब फील्ड लाइन तो बना दी, लेकिन फील्ड लाइन के लिए उसको अब डायरेक्शन की ज़रूरत थी। तो डायरेक्शन के लिए आया है ताऊ रंगीला मैक्सवेल। मैक्सवेल भी एक बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था, टेस्ला की तरह। जैसे मैंने कल आपको बताया था, टेस्ला एक बहुत ही धुंधार साइंटिस्ट था, वैसे ही मैक्सवेल आप जानोगे मॉडर्न फिजिक्स में उसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जो आप पढ़ पा रहे हो आजकल वो उसी मेट गए की वजह से। ओके, मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी थ्योरी दी हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे भी कई सारी थ्योरी उसकी, लेकिन उसने यहाँ पे क्या कहा, उसने यहाँ पे लगा दिया एक राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। वहाँ ने क्या कहा कि आपके पास दो तरीके हैं करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के, ठीक है। आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक क्लोज लूप है, ठीक है, एक क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ओके ओके, और एक वायर है, एक वायर है। तो भाई ताऊ रंगीला ने, मैक्सवेल ने बोला कि कुछ ना करो, अपना यदि वायर है तो अपना अंगूठा दे दो करंट को, दे दिया। और जो अपनी पाम है और 4 उंगलियां हैं, पाम को रखो उसके परपेंडिकुलर, अपने पाम को, ठीक है, हथेली के, अंगूठे को सीधा, हथेली को इसके परपेंडिकुलर, और इसको घुमा दो, 4 उंगलियों को कर्ल कर लो, बस हो गया। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ऐसे छल्ले बनाता हुआ जाएगा ताऊ, ऐसे था हर पॉइंट पे छल्ला बन रहा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक है। मतलब ये एक वायर है और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है, सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, समझ में आया। अंगूठा यहाँ पे थंब की डायरेक्शन में करंट और कर्ल्ड फिंगर, फिंगर, ठीक है। अब ऐसे ही ये, तो इसने यहाँ पर कॉन्सेप्ट उल्टा कर दिया अपना, कुछ नहीं करा, कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब पाम को दे दिया, कर्ल्ड फिंगर को दे दिया करंट को, और ये डायरेक्शन दे दी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो। ये पॉइंट का मतलब होता है वर्टिकली परपेंडिकुलर, वर्टिकली आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली आउटवर्ड। अपन लोग पेज पे तो बना नहीं सकते हैं इस डायरेक्शन को, या जो क्रॉस होता है उसका मतलब होता है वर्टिकली इनवर्ड। इन चीज़ों को हम पेज पे तो बना नहीं सकते हैं, इसको या इसको बना सकते हैं क्या पेज पे, नहीं, तो हमारा पेज 2D है। तो इसीलिए हमने एक अजम्पशन निकाले कि डॉट को हम बोलेंगे वर्टिकली आउटवर्ड और क्रॉस को बोलेंगे हम वर्टिकली इनवर्ड। कॉन्सेप्ट है इनका भी कि यदि तीर होता है कोई, ठीक है, ये तीर है, तो यदि पीछे से देखूंगा मैं, पीछे से देखूंगा जाता हुआ उसको, इधर जा रहा हुआ, यहाँ से खड़ा हुआ देखूंगा मैं इसको, तो कैसा दिखेगा, क्रॉस दिखेगा मुझे, क्रॉस घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। और यदि आगे से आता हुआ देखूंगा तो आगे से आता हुआ मुझे एक पॉइंट दिखेगा, एक पॉइंट आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है, यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये तो समझने वाली चीज़ थी, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ओके। इसका लिख लेना आप, बुक से लिख लेना, या फिर जो मैंने समझाया उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। लेक्चर लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं अब इसको समेट रहा हूँ, कल को और आगे पढ़ाऊँगा और आगे समझाऊँगा। और आप लोगों ने मेरा एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, तो मैं दूंगा भी नहीं आपको एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी नहीं करा रहा हूँ। किसी बच्चे का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। आज इवनिंग तक का आपके पास टाइम है, देखो आज कितने बच्चे मेरे को दे देते हैं, रेस्पॉन्स कर देते हैं।
ठीक है, लाइट भाग चुकी है तो थोड़ा सा अंधेरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ लिखना तो है नहीं बोर्ड से, बोर्ड का तो काम खत्म हो गया। तो ठीक है, कल को मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।